हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल श्वेता क्लासेस। श्वेता क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपका क्या कहते हैं चैप्टर वाइज से ज्योग्राफी के सारे टॉपिक को कंप्लीट करूंगी। ठीक है, तो आप ये जो आपका वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और चैप्टर वाइज करने से ये फायदा है कि आप छोटे छोटे टॉपिक को इस बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। बहुत लोग के पास बुक्स होती हैं, बहुत लोग के पास नहीं होती हैं। और हाँ, अगर आप बुक से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। और मैं बुक से पढ़ा रही हूँ, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है, जो कि आपके एग्जाम में आता है। तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब सीटेट वाले क्या करते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं बनाते, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वो वो करते हैं। तो अगर स्टेटमेंट वो लोग क्या करते हैं कि हूबहू क्वेश्चन जो होता है वो आपका चैप्टर में से ही एक एक लाइन को उठाकर पूछ लेते हैं। अगर उसमें एक लाइन को भी मतलब कि चेंज कर देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का गलत होता है। ठीक है, तो आप वीडियो पर पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, मैं एक एक करके आपको चीजों को समझाती जाऊंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 1। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, ये है सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। ठीक है, जब रात में सूर्यास्त होता है शाम को, तो उसके बाद मतलब आकाश को देखना बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतीत होता है। ठीक है, आसमान में जो चमकते हुए सितारे होते हैं वो इतनी संख्या में इतनी उसकी बढ़ती जाती है और वो इतने चमकदार मतलब कि ये होते हैं कि वो एकदम टिमटिमाते रहते हैं। वो एकदम हीरो के भांति चमकते रहते हैं। ठीक है, अब आइए आपका यहाँ पर है, मैं हाईलाइट क्यों इन चमकीली वस्तुओं के साथ लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ठीक है, हमेशा हम चंद्रमा, हाँ, उगता है, ढलता है, ढलता है, उगता है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा वो चीजें देख रहे हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं। देखिए, आपका एक मंथ में आपका 15 का टाइम मंथ होता है। ठीक है, आपका 15 दिन बाद आपका पूर्णिमा आता है और उसको कहते हैं फुल मून डे। और आपका 15 दिन बाद आपका अमावस्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अमावस्या कहते हैं। ठीक है, ऐसे रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छे तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही है। अब आपका इम्पोर्टेंट है टॉपिक यहाँ से है। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, खगोलीय पिंड क्या होता है? जो सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती रहती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ठीक है, उनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। हाँ, और वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन्हें खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा होता है। ठीक है, अब आसमान में हमें जितने भी चीजें दिखाई पड़ती हैं वो सारे खगोलीय पिंड्स होते हैं। हाँ, खगोलीय पिंड होते हैं। और हमारा जो सूर्य है, जो हमारा सन है, वो भी एक प्रकार का हमारा तारा ही है। ठीक है, अब अब आइए यहाँ से हम लोग ये यहाँ से है रा, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप विभिन्न तारों के समूह को और उनकी आकृतियों को देख सकते हैं। ठीक है, रात के टाइम आप जब आकाश में देखते हैं तो आप विभिन्न प्रकार के आकृति और उनके मतलब कि विभिन्न फिगर उसमें हमें दिखाई पड़ता है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है वो आपका नक्षत्र मंडल कहलाता है। ठीक है, ये आपका नक्षत्र मंडल कहलाता है। लेकिन इसमें आपका एक चीज और है, क्या है देखिए, अर्शा मेजर और बिग बियर। ठीक है, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल होता है। एक आपका अर्शा मेजर और बिग बियर भी आपका एक प्रकार का नक्षत्र मंडल होता है। इसमें आपका सप्तऋषि तारा होता है। ठीक है, जो कि सप्त सात
ऋषि, संत, यह 7 तारों का समूह होता है। हाँ, जो कि आपका एक पास होता है और वो मतलब कि इतने सुंदर इतना वो चमकता है कि वो उसका एक अलग ही आकृति हमें दिखाई पड़ता है। और ये जो आपका अर्शा मेजर बिग बियर है, सप्तऋषि, उसके उत्तर में जो तारा सबसे ज्यादा चमकता है उसे हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा। हाँ, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और हम सप्तऋषि के सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति भी जान सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्रुव तारा जो है वो सप्तऋषि के उत्तर में ही, हाँ, आपका चमकता हुआ एक तारा होता है, वो आपका ध्रुव तारा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हाँ, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ठीक है, जो जो उसमें छल्ले होते हैं। छल्ले मीन्स सपोज ये आपका ग्रह है और ये जो इसके छल्ले होते हैं वलय, ठीक है, ये आपके विभिन्न पदार्थों के हाँ, असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां होती हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली छल्ले होते हैं। जिन्हें दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, आप कभी भी इस चीज को देखकर ट्राई कर सकते हैं। अब अब आइए, यहाँ से आपका टॉपिक है इम्पोर्टेंट। देखिए, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊर्जा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। इसको अंग्रेजी में प्लैनेट्स कहते हैं। और जो प्लैनेट्स है ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, प्लैनेट जो है उसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। उसका अपना ऊर्जा नहीं होता है, वो तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। अब पृथ्वी क्या है कि हाँ, जहाँ हमें रहते हैं, ठीक है, जिस पर हम रहते हैं वो पृथ्वी जो है ये भी ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। ठीक है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो आपका ये हो गया, ये आपका प्लेनेट है। अब आइए यहाँ से। ठीक है, बहुत साल पहले सूर्य देवता को सोल भी कहा जा जाता था। कब? सॉरी, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा भी एक उपग्रह ही है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, मतलब ग्रह भी हैं। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सौरमंडल। ठीक है, अब ये क्या है कि देखिए, सौरमंडल, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड जैसे शुद्ध ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यह सौर परिवार का नाम है। इनका मुखिया सूर्य है। ठीक है, मेन हमारा इसका मुखिया है सूर्य। इसमें सूर्य है, उसके 8 ग्रह हैं और उसके उपग्रह हैं, और जितने भी खगोलीय पिंड्स हैं, शुद्ध ग्रह हैं, उल्का पिंड है, ये सारे मिलके सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अब हम लोग एक एक प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे है आपका सूर्य। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितना किलोमीटर है दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। प्लैनेट्स, हाँ, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से ये देखिए, सबसे पहले हमारा आता है बुध। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, अब इसको अगर आप भूलते हैं तो आप इंग्लिश नाम में ऐसे याद कर सकते हैं कि ये माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये आपको याद करने के लिए बनाया गया है।
अब यहाँ पर है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर, हाँ, लगाते हैं। ये यहाँ से देखिए, ये कक्षा कहलाते हैं। सौर मंडल के जो 8 ग्रह हैं वो सभी सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं, इसे कक्षा कहते हैं। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। कौन सा? मरकरी। अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने के लिए इसे 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना माना गया है। इसके इसकी इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। ठीक है, शुक्र। वीनस, वीनस को इनके सिस्टर कहते हैं, जो जुड़वा बहन कहते हैं, जुड़वा ग्रह कहते हैं। अगर इन सब नामों से, और सॉरी, भोर का तारा कहते हैं, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सारा कुछ जो होता है ये आपका शुक्र को ही कहा जाता है। अभी तक प्लूटो का एक भी एक ग्रह माना हुआ है, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में यह फैसला लिया है कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, हाँ, जो कि 2003 में ये उसके नाम है, ठीक है, उन्हें बोनो बौने ग्रह कहा जाता है। ठीक है, प्लूटो को बौना ग्रह भी कहा जाता है। ये आपका फैसला हुआ था 2003 में। ठीक है, तो आपका ये नहीं पूछता है, ये आपका डेट नहीं पूछता है, आपका ये भी डेट नहीं पूछता है, लेकिन आपका ये चीज ये आपका आता है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। पृथ्वी, सूर्य से डिस्टेंस के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सन से डिस्टेंस के हिसाब से जो अर्थ है वो हमारा थर्ड प्लेनेट है, थर्ड प्लेनेट है। ठीक है, यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी के पास थोड़ी चपटी है। ठीक है, इससे इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। यहाँ पे है, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो आप ये फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं। जो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, एग्जाम में पास, हाँ, पास करने के लिए मैं इसके बाद एक के बाद एक चैप्टर वाइज आपको सारा कंप्लीट करा दूंगी। हाँ, जो एसएसटी के जो मैं हर कुछ चैप्टर वाइज कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, और जो एसएसटी के जो बच्चे हैं, जो सीटेट पेपर 2 के एग्जाम में जो बैठने वाले हैं, मेरे हर एक हाईलाइट किए हुए लाइन को, अगर आपके पास समय हो है तो आप थोड़ा सा उसको नीचे भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जिस जिस टॉपिक को हाईलाइट की हूँ आप उसे नोट डाउन करके पढ़ सकते हैं। अब अब यहाँ से है ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये वो पहले पहले व्यक्ति थे जो कि 20 जुलाई 1969 में सबसे पहले चंद्रमा के सतह पर कदम रखे थे। अब ये हमारा आ गया चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई ही है। एक चौथाई, ये जो हिस्सा होता है इसको डायमीटर कहते हैं हम। ठीक है, ये और जो ये बीच पॉइंट से जो ये आधे का हिस्सा होता है इसको कहते हैं रेडियस। ठीक है, तो ये क्या है कि इसका जो व्यास है ये पूरे पृथ्वी का, ठीक है, ये जो व्यास है ये इसका एक एक चौथाई ही है। हम इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। अब आपका यहाँ से देखिए, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आप आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की डिस्टेंस की तुलना कर सकते हैं। अब आइए, एक फैक्ट यहाँ पर है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर इसी प्रकार चक्कर काटती है, उसी प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, अब ये देखिए, मानव निर्मित उपग्रह मतलब मैन मेड सैटेलाइट, जो सैटेलाइट मनुष्य बनाते हैं उसे मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। वह एक कृत्रिम उपग्रह होता है। इसका इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसका अब अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं। देखिए, इनसेट, आईआरएस, एडुसेट। ठीक है, ये आपके 3 नाम हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसके नाम पूछ सकता है। अब आपका यहाँ पे देखिए, चंद्रमा
पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिमाण स्वरूप पृथ्वी से हमें हमें चंद्रमा का केवल एक एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं शुद्ध ग्रह। शुद्ध ग्रह में क्या है कि तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य की ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन पिंडों को शुद्ध ग्रह बोलते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब आपका आ गया उल्का पिंड। उल्का पिंड को कहते हैं मेट्रॉइड्स। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के कितने पास होते हैं कि इनकी ये महसूस होता है कि ये पृथ्वी पर गिरने वाले हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान जो है, हाँ, वो जो वायु होती है उसके फ्रिक्शन से इतना जो एयर है वो इतना हीट होता है कि, हाँ, मतलब कि बहुत ही जल जाने जितना प्रतीत हमें होता है। उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं। इसके इसके धरातल पे गड्ढे बने होते हैं। ठीक है, इसका जो सतह होता है, ये जो देख सकते हैं आप, ये जो बीच में गड्ढे हैं, गड्ढे बने होते हैं। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी जो होती है वह चमकदार रास्तों को, हाँ, बताती है। उसे आकाश गंगा कहते हैं या तो मिल्की वे कहते हैं। ये जो आकाश में जो ये जो तारों की जो चौड़ी पट्टी हमें दिखाई पड़ती है, इसे आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, आपका ये हो गया। अब आपका लास्ट में यहाँ पे है, देखिए, ए पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। हमारा सौर मंडल, आकाश गंगा, मिल्की वे, वे सब एक भाग हैं जो ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य को पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक नहीं है, बस आपका इतना ही है आपका। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।